अगर हम लोग सच का सेंटीमेंट है, सच का हमको लगता है कि ये गवर्नमेंट हमारा गालो कम्युनिटी का ऊपर सिंपैथी नहीं है, सबको अगर लगता है तो हमको तो लगता है इस बार किसी भी लेजिस्लेटर को मोपिन सेलिब्रेशन में इनवाइट करना ही नहीं है। क्यों उन लोग को कंडेम करता है? क्या आप तापुर गांव का बिना आप अपॉइंटमेंट आपको नहीं दिया है क्या? हाँ, आप तापुर गांव सर को लेके जाना क्या जरूरत था? पीसफुल धरनागो DC West Siang ga prontigi ngun idu hiloga inma main point ta ngunuka tu constituency lagdola Lower Siang district form to amin ma agam bilam amba laba maba munu midilohi amendment ila kora circulam is siang lo adbe itu amin nam laga ba ngunu yoba bolok district ka form bade surogo amba idba laba jib kam langunu hlo hi protest du oka kokulo in pisar ija CM का दो amendment है आलो ने खुदा कब CM का आदला amendment है अब यार यो मगा इकेन माये अकलगा बा शुरू लो यो बिग दोला बा constituency declare बा दे district हम declare बा दे बा तू constituency लो का नी ओका circular हम दो बा पलेगी दो हम लंगुनो हिलो इदो ना ओका base लेला गुनो हिलो CM ने representation को जिदो through Deputy Commissioner West Siang District to the Chief Minister अरुणाचल। आज का ये जो धरना है ये हमारा जो इस बार का जो कैबिनेट में जो कोरा को लेकर जो चर्चा चल रहा है उसको लेकर है। सबसे पहले एज पर अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013 के में जो कोरा सर्कल जो है ईस्ट सियांग से बाइफरकेट हुआ है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। कुछ सर्कल जो है वेस्ट सियांग से बाइफरकेट किया है और कुछ सर्कल ईस्ट सियांग से बाइफरकेट करके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। ये जो है टू कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर लोअर सियांग बनाया गया है और ये कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया है। तो उसको बनाने का बाद 2013 डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के अंडर में हमारा 3-4 डिस्ट्रिक्ट को बनाया था। आपका कारा दादी है, सियांग डिस्ट्रिक्ट है और हमारा लोअर सियांग है और नामसाई है। तो अब देखा जाने से ये रेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो सच अगर देखा जाएगा तो हमारा लोअर सियांग में भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसको वे जो कोरा सर्कल को यहाँ से ईस्ट सियांग से लिया है ये कम्प्लीटली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए लिया गया है। तो उसमें एज पर 2013 के एक्ट के हिसाब से ये कोरा सर्कल जो है लोअर सियांग में गिरता है। तो इसको लेकर हमारा गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक कमिटी बनाया। उसके बाद उसका रिपोर्ट में भी उन लोग सहमत नहीं होके फिर से हागे टारी बनाया। और आज मेरा ये धरना का ये मोटिव है, एग्जैक्ट ये मोटो है कि हागे टारी कमेटी का रिपोर्ट को असेंबली में चर्चा नहीं करना है, क्योंकि डे वन से गालो यूथ, गालो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गालो वेलफेयर सोसाइटी ये हागे टारी का रिपोर्ट को, हागे टारी कमेटी को डे वन से नॉलिफाई किया है। तभी भी गवर्नमेंट इसको लेकर आज असेंबली में टेबलिंग कर रहा है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है, हमारा एज पर 2013 अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इन तोतों में देना है। इधर से तोरा भी इधर उधर किचकिचाना नहीं है। और हम एक मैसेज देना चाहेगा, देखिए अरुणाचल प्रदेश
चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमेशा ये बोलता है ये पेन अरुणाचल है, तो हमको तो नहीं लगता ये पेन अरुणाचल है। पेन अरुणाचल का मतलब ये है कि हर जो भी सेक्शन का जब कम्युनिटी है उसका ग्रीवेंसेस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ में देखा गया तो हमारा गालो कम्युनिटी का जो भी कोरा इशू को, डिस्ट्रिक्ट इशू को लेकर, तो यहाँ में हम लोग महसूस हो रहा है हम लोग को स्टेप मॉडर्नली ट्रीटमेंट किया जा रहा है ये गवर्नमेंट। इसलिए मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता, अपील करता हूँ, ये हागे तारीख कमेटी को का रिपोर्ट को लेकर कुछ भी डिसीजन इधर उधर नहीं होना है। अच्छा सर, आप GYO का प्रेसिडेंट है ना? हाँ सर। गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। तो जैसे कि इस विषय में बहुत दिनों से, बहुत महीना से जितने भी गालो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपने कहा, ये लड़ रहा है। हाँ। मतलब हमारे पूरा कोरा को लोअर सियांग में लाने के लिए। हाँ। तो उस दिन देखा है, एक दिन ईटानगर कैपिटल में टेनिस कोर्ट में धरना हुआ है आप लोग। हाँ। तो उसमें ये कोरा इशू का कोर कमेटी का चेयरमैन न्यादर लोया सर का प्रेस ब्रीफिंग भी सुना है। हाँ। जब तक डिमांड नहीं मानेगा हाँ। तो उन लोग छोड़ेगा नहीं है। हाँ। लेकिन उसी शाम को कुछ सेक्शन ऑफ गालो पीपल्स जो है, इंक्लूडिंग हमारा 3-4 गालो MLAs के साथ गवर्नमेंट का बॉस चीफ मिनिस्टर का घर में इन द नेम ऑफ कदेन तोमनाम करके गया है। तो मेरा सवाल ये है, आपसे ये रहेगा, आप गालो यूथ का एक प्रेसिडेंट है। हाँ। तो एक ही दिन में एक सेक्शन ऑफ गालो जो है गवर्नमेंट का खिलाफ, जो है गवर्नमेंट का अगेंस्ट में धरना देता है, उसी दिन को, उसी शाम को फिर से गालो का कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो है उसी गवर्नमेंट का बॉस में जाता है उसको इनवाइट करने के लिए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहला बात, जो मोपिन, जो चीफ मिनिस्टर को जो मोपिन कमेटी, नाहरलगुन मोपिन कमेटी चीफ गेस्ट का रूप में उन लोग इनवाइट करने के लिए वो प्रोग्राम था, इसमें एक्चुअली टाइम भी कोइंसाइड हुआ। उन लोग तो आगे टाइम को फिक्स करके रखा है। लेकिन जब हम एज ए गालो यूथ प्रेसिडेंट जब हम बोलता है कि ये गवर्नमेंट हमारा कम्युनिटी को स्टेप मॉडर्नली ट्रीट कर रहा है, हमारा ग्रीवेंसेस को उन लोग कंसिडर नहीं करता है, हमारा जितना यहाँ आपने जो बोला कोरा सर्कल को लेकर एंटायर गालो सोसाइटी UN क्राई हो रहा है, तो ऐसे समय में इस टाइप का होना तो गलत बात है, ये तो अच्छा बात नहीं है। लेकिन हम गालो समाज जो है, दूसरा साइड में बोला जाए तो हम गालो समाज को एक इंटेलेक्चुअल, एक जानकारी समाज मानते हैं। तो हम इशू और ये चीफ गेस्ट में हमको इसको ज़्यादा मिक्सअप नहीं करना चाहिए, हमको लगता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, मेरा कहने का ये मेरा सवाल नहीं है। अभी सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर गालो फोरम में ये चर्चा चल रहा है। हाँ। एक तरफ रो रहा है, हाँ। एक तरफ रो रहा है, सब रो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है जिसके वजह से रो रहे हैं उसी को इनवाइट करने जा रहा है। हाँ। तो मेरा एक सवाल यही रहेगा चीफ गेस्ट, और इस लोअर सियांग इशू में एक लास्ट सवाल यही रहेगा, इसमें क्या हम गालो समाज जो है अपना सेंटीमेंट को दिखा के मोपिन में भी, क्या ठीक है मोपिन एक फेस्टिवल है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि अपना दुख नहीं जता सकते क्या मोपिन का थ्रू, इंस्टेंट ऑफ इनवाइटिंग चीफ मिनिस्टर, हम अपना मोपिन को अपना ट्रेडिशनल वे में दुख प्रकट करके नहीं मना सकते क्या? ये तो बढ़िया सा मेरा सवाल वही है, मतलब हाँ, आप दुख भी जता रहा है, लेकिन उसे इनवाइट भी करके आप वेलकम भी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले भी बोला ये गवर्नमेंट हमको, हमारा कम्युनिटी को स्टेप मॉडर्नली ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब हम गालो समाज, जितने भी गालो है, हम लोग सेंटीमेंट है ये गवर्नमेंट को लेकर। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, हम तो उस दिन भी बोला है, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, पर्सनल कैपेसिटी से बोल रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि ये गवर्नमेंट को चलाता लेजिस्लेटर लोग है, गवर्नमेंट चलाता है, लॉ मेकर लोग है। तो हमारा इतना 8-9 ईयर से UN क्राई सोसाइटी हो रहा है, तो हमको तो नहीं लगता कि अगर हम लोग सच का सेंटीमेंट है, सच का हमको लगता है कि ये गवर्नमेंट हमारा गालो कम्युनिटी का ऊपर सिंपैथी नहीं है, सबको अगर लगता है, तो हमको तो लगता है इस बार किसी भी लेजिस्लेटर को मोपिन सेलिब्रेशन में इनवाइट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा सेंटीमेंट को रेस्पेक्ट नहीं किया। इन रिटर्न हम तो उस दिन भी बोला, गालो यूथ एज ए गालो यूथ प्रेसिडेंट, हम तो उस दिन भी बोला है,
अगर इस चीज़ डिमांड को, अगर मेरा डिमांड को फुलफिल, हमारा डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, कुछ पार्ट गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम में हम गालो जितने भी गालो है हमारा, स्पेशली गालो यूथ, हम तो उसमें पार्ट नहीं लेगा, हिस्सा नहीं बनेगा। वो हमारा साइलेंस प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट का हिसाब में। ठीक है सर, आपको बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर से कुछ ये सोशल मीडिया में जोड़ा हुआ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, बहुत सारा लोगों का ये भी कहना है कोरा इशू को लेके इन एक्टिविस्ट, कोर कमेटी का चेयरमैन से लेके जितने भी पीस धरना होता है, रैली होता है, मेन एक्टिविस्ट आलो या बासार वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक्टिविस्ट मतलब कम्युनिटी, हर कम्युनिटी में लीडर होता है। लीडर का वॉइस वो जो एंटर सोसाइटी का वॉइस होता है। हर कोई एक लेमैन तो अपना व्यू को रखने से भी उसका कोई वेट नहीं होता है। जब हम बोलता है या मेरा गालो यूथ, गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट बोलता है या गालो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बोलता है, जो भी इलेक्टेड गालो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का बोलता है, तो वो जो है सोसाइटी का इंटरेस्ट को लेकर बोलता है। इसमें ये एग्जैक्ट नहीं है कि हम लोग ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बाजम तली नहीं बोल रहे हैं, हम अपना एंटायर सोसाइटी का दुख दर्द को लेकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और आखिरी सवाल, इसमें अभी सोशल मीडिया में ये भी वायरल हो रहा है सर, 2 MLAs को छोड़ के बाकी 4 MLA जो है तापुर गाँव साहब के साथ जाके CM बांग्ला में वो 4 MLA ये कहा है कि गालों का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप असेंबली में पास कर सकते, टेबल कर सकता है, हम लोग का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक को कंट्रोल करेगा। इस तरह का वायरल मैसेज भी जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब मेरा सीधा सा सवाल ये है, एमोंग्स गालो MLAs में भी क्या कुछ डिसयूनिटी हो रहा है इस सब्जेक्ट को लेके? देखिए, ये जो सोशल मीडिया में आप जो बोला है, जो वायरल हो रहा है, ये कहाँ तक सच है? सबसे पहला, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है तो हम हमेशा फैक्ट के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहला हम इसका पीछे हम फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बनाते हैं। अगर ये सच है तो हम तो सचमुच का, अगर ये सचमुच का सच है तो हम उन लोग को कंडेम करता है। क्या आप तापुर गाँव का बिना आप अपॉइंटमेंट आपको नहीं दिया है क्या? हाँ, आप तापुर गाँव सर को लेके जाना क्या ज़रूरत था? आप खुद ही लेजिस्लेटर है, आप खुद ही गालों का प्रॉब्लम को आप बोल सकता है, तो वो दूसरा इधर उधर का आदमी को लेकर, अगर सचमुच का जहाँ तक तापुर गाँव उसमें लिखा हुआ है कि तापुर गाँव ने ये को आपका अपॉइंटमेंट को अरेंज किया, ये अगर सच है तो मैं डेफिनेटली कंडेम करता हूँ, क्योंकि आप खुद लेजिस्लेटर है। क्या आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया था क्या? क्या आपको तापुर गाँव का सहारा लेना ज़रूरत पड़ गया था क्या? यही मेरा सवाल है। थैंक यू।